हेलो दोस्तों, आई होप आप सब खुश होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एंड्रॉयड डैगर 2। ये एक पूरी सीरीज होने वाली है और ये वाली वीडियो उस पूरी सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। हमें देखेंगे एंड्रॉयड डैगर 2 होता क्या है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में और इससे हमें क्या फायदे होते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको छोटी छोटी वीडियोज में टॉपिक समझाऊं जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाए और आप इसे अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में इम्प्लीमेंट करके खुद ट्राई कर सकें। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए जिससे हमें आगे का पूरा टॉपिक समझने में आसानी हो। वो टर्म्स हैं डिपेंडेंसी कंज्यूमर, डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी प्रोवाइडर। अब आप यहाँ मेरे लेफ्ट में देख सकते हैं एक क्लास है कार नाम से, जिसके अंदर एक मेंबर वेरिएबल है इंजन, जो कि एक ऑब्जेक्ट है इंजन क्लास का। इंजन क्लास यहाँ पर राइट में है। तो कार क्लास की बात करें अगर, तो इंजन ऑब्जेक्ट कार क्लास को चाहिए अपनी फंक्शनैलिटी को पूरा करने के लिए। स्टार्ट कार जो मेथड है कार क्लास का, उसको इंजन का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। तो जो इंजन का ऑब्जेक्ट है वो हमारी डिपेंडेंसी हो गई है क्लास कार के लिए। तो कार की डिपेंडेंसी क्या है? इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट। और कार क्या है? कार क्लास डिपेंडेंसी कंज्यूमर है हमारी। डिपेंडेंसी कंज्यूमर मतलब क्लास कार को डिपेंडेंसी चाहिए, वो डिपेंडेंसी को कंज्यूम कर रही है। क्यों चाहिए? अपनी फंक्शनैलिटी को पूरा करने के लिए इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो कार जो है वो डिपेंडेंसी कंज्यूमर है, इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी है, और वो इंजन क्लास ये जो हमारे राइट में है ये डिपेंडेंसी प्रोवाइडर है। डिपेंडेंसी प्रोवाइडर मतलब ये डिपेंडेंसी को प्रोवाइड करती है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा क्या डिपेंडेंसी है, क्या डिपेंडेंसी कंज्यूमर है और क्या हमारा डिपेंडेंसी प्रोवाइडर है। तो अब हमें ये तीनों टर्म्स पता चल गई हैं, आगे बढ़ते हैं। तो डैगर 2 शुरू करने से पहले हमें डैगर 2 के पीछे जो प्रिंसिपल काम करता है, डैगर 2 जिस प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है वो हमें सीखना पड़ेगा। वो प्रिंसिपल है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल। तो ये इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल कहता क्या है? इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपकी कोई क्लास है और उसके अंदर कोई आपकी डिपेंडेंसी है, तो उस डिपेंडेंसी को आप खुद ना क्रिएट करो उस क्लास में। अगर आपको वो डिपेंडेंसी चाहिए तो आप उसको बाहर से लेके आओ। बाहर से मतलब या तो आपने कोई डिपेंडेंसी इंजेक्शन टेक्निक लगा रखी है अपने सॉफ्टवेयर में तो उससे जनरेट करो उस डिपेंडेंसी को, या फ्रेमवर्क से लेके आओ, या अपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में कुछ ऐसे मॉड्यूल्स लिखे हुए हैं जो आपको डिपेंडेंसी डायरेक्ट प्रोवाइड कर दें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो डिपेंडेंसी आपको अपनी क्लास के अंदर क्रिएट नहीं करनी है। ये है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि हमारी जो क्लासेस हैं वो लूजली कपल्ड रहती हैं। लूजली कपल्ड मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंसी जो है वो कम रहती है हमारी। जहां ये डिपेंडेंसी कम होगी एक दूसरी क्लास के बीच में, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर वो स्केलेबल बनता है और हम उसमें इजीली नए नए फीचर्स जोड़ सकते हैं बिना रिग्रेशन इश्यूज के। तो अब हमने इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल सीख लिया है। अब हम उसको कोड के एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि एक्चुअल में इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल फॉलो करने से हमारी लाइफ कैसे इजी हो सकती है और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल फॉलो ना करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है हमारे सॉफ्टवेयर में। मैं एग्जांपल वही लूंगा जो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जब हम डिपेंडेंसी कंज्यूमर, डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी प्रोवाइडर के बारे में पढ़ रहे थे। तो एक हमारे पास कार क्लास है यहाँ पर जिसके अंदर इंजन का ऑब्जेक्ट है और एक स्टार्ट कार मेथड है। सिमिलरली एक इंजन क्लास है हमारे पास जिसके अंदर एक स्टार्ट इंजन मेथड है जो कि जस्ट प्रिंट करता है इंजन स्टार्ट हो गया। एक प्रिपेयर व्हीकल क्लास है जो कि इस पूरे सेटअप को रन करती है। तो यहाँ कार हमारे पास डिपेंडेंसी कंज्यूमर क्लास है और इंजन उसकी एक डिपेंडेंसी है। सिमिलरली इंजन एक डिपेंडेंसी प्रोवाइडर है। तो अगर हम अब इसको रन करते हैं तो हमारा इंजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब अगर हम इस क्लास कार को देखें तो ये जो लाइन है जहां पर हम इस डिपेंडेंसी को क्रिएट कर रहे हैं ये हमारा वायलेशन है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल का। क्योंकि इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल कहता है अगर आपकी कोई डिपेंडेंसी है तो आप उसको अपनी क्लास में क्रिएट नहीं करेंगे। अब एक क्वेश्चन उठ सकता है कि अब तो कर दिया, अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम
अब मैं बताता हूं आपको। सपोज फ्यूचर में हमें इंजन में एक फील्ड और जोड़नी पड़ गई कि ये इंजन कितने सीसी का है, तो हमने यहां पर सीसी एक इंटीजर फील्ड जोड़ दी। अब इस फील्ड को जोड़ने से हमारी क्लास कार कंपाइल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहां सीसी फील्ड प्रोवाइड ही नहीं की है। तो ये प्रॉब्लम है। क्योंकि इंजन हमारी डिपेंडेंसी था, तो जैसे ही हमने इंजन क्लास को चेंज किया, हमारी क्लास कार ने काम करना बंद कर दिया। एक क्लास में चेंज की वजह से दूसरी क्लास अगर कंपाइल होना बंद कर देती है या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये वायलेशन है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल का। अब इसको ठीक कैसे करें? इसको ठीक करने का तरीका है, हम अपने इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। हम इसको यहां क्रिएट करेंगे ही नहीं, हम इसको बाहर से लेके आएंगे। वो कैसे लेके आएंगे? हम इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू लेके आएंगे। और यहां पर प्रिपेयर व्हीकल क्लास में एक इंजन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सीसी हमारा 1000 सीसी का इंजन है और इस इंजन को हम कार क्लास में पास कर देंगे। अब अगर हम रन करते हैं, हमारा इंजन स्टार्ट हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमने अपना इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल फॉलो कर लिया है, तो अब क्या फायदा होगा हमारा? अब फायदा ये होगा, सपोज फ्यूचर में इंजन में एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है हमको। हमारा पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है। अब हमने डिपेंडेंसी प्रोवाइडर क्लास में एक चेंज कर दिया, बट इस चेंज का कोई फर्क हमारी डिपेंडेंसी कंज्यूमर क्लास में नहीं पड़ा। ये अभी भी कंपाइल होगी। बस हमें चेंज कहां करना है? यहां पर। हमारी कार जो है पेट्रोल टाइप की है, हमने ट्रू पास कर दिया। दैट्स इट, हमारा काम हो गया। मैं दोबारा रन करता हूं, दोबारा इंजन स्टार्ट हो गया। तो ये है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल को अच्छे से सीख चुके हैं। अब बात आती है कि डीआई क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन है क्या। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर में इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल को अचीव करते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक टेक्निक है जो कि हमारी डिपेंडेंसीज को क्रिएट करती है, जिससे कि जो हमारी डिपेंडेंसी कंज्यूमर क्लासेस हैं उनको जो डिपेंडेंसी चाहिए वो सीधा अपनी डिपेंडेंसी इंजेक्शन टेक्निक के थ्रू फेच करें और उन्हें अपनी क्लासेस में क्रिएट ना करें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारी जो क्लासेस हैं वो लूजली कपल्ड होंगी, और अगर डिपेंडेंसी में कोई भी चेंज आता है, बाद में कोई भी लॉजिकल चेंज आता है, तो हमें हमारी डिपेंडेंसी कंज्यूमर क्लासेस को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि हमारी क्लासेस लूजली कपल्ड होंगी और हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो स्केलेबल सॉफ्टवेयर बनेगा। हम उसमें नई नई फीचर्स इजीली ऐड कर सकते हैं और उन नई फीचर्स की वजह से जो एग्जिस्टिंग फीचर्स होंगी उनको ब्रेक होने का जो खतरा है वो हमारा कम रहेगा। तो हमारा सॉफ्टवेयर स्केलेबल बनेगा। अब बात करते हैं डैगर 2 है क्या। सो डैगर 2 एक ओपन सोर्स डीआई फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स मतलब कि इसका कोड फ्रीली अवेलेबल है और आप अगर चाहें तो उसका कोड लेके अपने हिसाब से उसमें बदलाव कर सकते हैं। सो ये एक ओपन सोर्स डीआई फ्रेमवर्क है जो कि गूगल ने जावा और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए डेवलप किया है। इसकी हेल्प से हम जावा और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में डिपेंडेंसी इंजेक्शन टेक्निक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके क्या फीचर्स हैं? कंपाइल टाइम कोड जनरेशन। कंपाइल टाइम कोड जनरेशन का मतलब है कि अगर कोई इश्यूज आते हैं डिपेंडेंसीज को क्रिएट करने में या जनरेट करने में, तो ये हमें वो इश्यूज सॉफ्टवेयर को कंपाइल होते टाइम ही बता देगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि अगर कुछ इश्यूज हमारे होंगे तो कंपाइल टाइम में ही पता चल जाएंगे, ना कि जब हम सॉफ्टवेयर को रन करेंगे तो जो रन टाइम पे इश्यूज है वो नहीं होंगे। ये एक एनोटेशन बेस्ड फ्रेमवर्क है। इसमें स्कोपिंग फीचर है। स्कोपिंग फीचर का मतलब है कि जो ये डिपेंडेंसीज जनरेट होंगी
उनकी जो लाइफ साइकिल मैनेज का काम होगा, लाइक कब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है, कब वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होना है, ये पूरा डैगर 2 हैंडल करेगी। नेक्स्ट फीचर है हमारा टेस्टेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी का मतलब है कि जो डिपेंडेंसीज हम डिपेंडेंसी कंज्यूमर क्लासेस को प्रोवाइड करेंगे, तो टेस्टिंग के टाइम, यूनिट टेस्टिंग के टाइम हम उनको इजीली मॉक ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो यूनिट टेस्टिंग के लिए बिल्कुल ठीक होगा और हम उसमें कोई भी यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क लाइक JUnit है, मॉकिटो है, उसके थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर को यूनिट टेस्टिंग कर पाएंगे। तो हमारा आज का ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि डैगर 2 को एक्चुअली में एंड्रॉयड ऐप में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ समझ में ना आया हो या कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में उसको एक्सप्लेन करूं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।